Figure shows a uniform rod of length 30 centimeter and mass 3 kg. The strings shown in the figure are pulley by constant. Force given 20 Newton and 32 Newton. Find the force exerted by 20 centimeter apart of the rod on the 10 centimeter part. All the surfaces are smooth and the strings and pulleys are light. तो यहाँ पे देखो जो फोर्स लग रहा है वो है आपका 32 न्यूटन एंड 20 न्यूटन. तो यहाँ पे जो टेंशन होगा दैट इज योर 32 न्यूटन राइट साइड. इधर फोर्स है आपका 20 न्यूटन. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए. तो अगर मैं इसको सिस्टम मान लूँ तो जो नेट फोर्स होगा नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए. तो एक्सेलरेशन मान लो इधर है आपका ए. तो नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पे 32 माइनस 20. मास है आपका 3 इंटू ए. सो ये हो गया आपका 12 इंटू 3a. देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो टोटल मास है 3 kg, टोटल लेंथ है 30 सेंटीमीटर. देखो अगर मैं बोलूँ 30 सेंटीमीटर के लिए मास है 3 kg, तो 1 सेंटीमीटर के लिए कितना मास होगा 3 बाय 30 kg. तो 10 सेंटीमीटर के लिए मास होगा 3 बाय 30 इंटू 10 दैट इज 1 kg. सिमिलरली 20 सेंटीमीटर के लिए मास होगा आपका 2 kg. तो ये हो गया आपका 1 kg और ये हो गया आपका 2 kg. तो अभी देखो इन दोनों के बीच में सपोज मान लो कि नॉर्मल फोर्स है और जो फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 kg ऑन 2 kg. तो ये जो 1 kg है वो 2 kg को अपने की तरफ पुल करेगा और 2 kg 1 kg को अपने की तरफ पुल करेगा. और मान लो कि ये फोर्स है आपका n और ये दोनों सेम होंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ. दिस इज योर एक्शन रिएक्शन पेयर. तो किसी एक बॉडी को कंसीडर कर लो. कंसीडर 2 kg. तो ये हो गया आपका 2 kg. तो 2 kg में एक फोर्स लग रहा है राइट साइड दैट इज योर 32 न्यूटन और इधर लगेगा आपका n और एक्सेलरेशन है a. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए. तो नेट फोर्स हो गया आपका 32 माइनस n इज इक्वल टू एम ए दैट इज 2a. तो 2 इंटू ए एक्सेलरेशन क्या होगा 4 दैट इज 8. तो यहाँ से n इज इक्वल टू होगा आपका 32 माइनस 8 दैट इज 24 न्यूटन. ये हो गया आपका आंसर.